अप्रैल का महीना हो और स्प्रिंग एनिमे आ रही हो, वो हम कैसे ही मिस कर दें। और तो मैं बता रहा हूँ कि जो इस बार एनिमे आ रही हैं, नई एनिमे आ रही हैं, वो जनवरी वाले पैक से ज़्यादा अच्छी आने वाली हैं। हाँ, ये देखो, तुमको मैं एक चीज़ दिखाता हूँ। ये देखो, ये सारी की सारी हैं एनिमे जो मैं तुमको बताने वाला हूँ। इनमें से बहुत सारी नई एनिमे हैं जो तुमको सच में बहुत अच्छी लगेंगी। शुरू करते हैं क्योंकि वीडियो थोड़ी सी लंबी होने वाली है। इसमें हमारी 5 सेगमेंट्स होगी, जिसमें पहली है फैंटेसी। जनवरी में फैंटेसी के नाम पे तुमने फ्रीडम तो देख ली, पर अब और भी बहुत कुछ आने वाला है। तो हमारी फैंटेसी सेगमेंट में पहली एनिमे है, रुको 2 मिनट। पहली है हमारी कुसुनो-की गार्डन ऑफ गॉड्स। इस एनिमे में एक लड़का दिखाया जाता है जो कंट्री साइड मतलब कि विलेज में जाता है, जहाँ पे वो अपने रिलेटिव्स के घर पे जाता है। जो घर बिका हुआ है बट उसका ग्राहक नहीं लग पा रहा है और वो बिक नहीं पा रहा, तो इसलिए वो लड़का चला जाता है वहाँ पे। उसको उस घर की देखभाल करने के लिए वहाँ पे भेजा जाता है। फिर वही ट्रेलर में दिखाया जाता है कैसे वो साफ सफाई करने लग जाता है। ट्रेलर में उसके पास्ट ग्लिम्स दिखाया जाता है, जहाँ पे उसके दादाजी होते हैं, वो उसको कहते हैं कि तुम वो देख सकते हो जो बाकी और नहीं देख सकते। फिर हमको दिखते हैं कॉट्स, वुल्फ, कैट्स एंड अदर टाइप ऑफ क्रिएचर्स, लॉट्स ऑफ क्रिएचर्स। इसलिए इस एनिमे का नाम है गार्डन ऑफ गॉड्स। ये एनिमे बहुत कमाल के, क्योंकि ये मेरी विश लिस्ट में है, क्योंकि ये पीसफुल है और इसका एटमॉस्फेयर समथिंग लाइक नॉन बेवरी की तरह है। और मैंने नॉन बेवरी कह दिया तो तुमको पता ही है, पीसफुल, कंट्री साइड, वो सब कुछ मजे करो। सेकंड नंबर पे है विस्टोरिया। इसके बारे में कुछ ज़्यादा मेरे को कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जिन्होंने विस्टोरिया का सीजन 1 देखा है उन्हें पता है कि इसका सीजन 2 आ रहा है। मैंने नहीं देखा, मैं सीधा बता रहा हूँ, तो मैं सिर्फ तुमको इन्फॉर्म कर रहा हूँ कि विस्टोरिया का सीजन 2 आ रहा है। अगर जिन्होंने नहीं देखा तो उनके लिए बता देता हूँ, जो इसका जो MC है वो मैजिक नहीं यूज कर सकता, जस्ट लाइक आस्था। और दूसरी बात मैं ट्रेलर की कर रहा हूँ, रियलिटी की बात कर रहा हूँ। ट्रेलर में लोग कह रहे हैं कि थैंक्स फॉर सीजन 2, अब सीजन 3 की उड़ीक रहेगी हमें। हाँ, मैं लोग ये क्यों कह रहे हैं, क्योंकि सब कुछ स्पॉइल कर दिया उन्होंने ट्रेलर में। अगर तुम विस्टोरिया वैन एंड स्वॉर्ड सीजन 2 का इंतजार कर रहे हो और अभी तक तुमने ट्रेलर नहीं देखा तो मत देखना, मैं कह रहा हूँ मत देखना। इसके बारे में मैं ज़्यादा कुछ बता नहीं सकता, क्योंकि इसका सीजन 1 पहले आया हुआ है। ये नई एनिमे नहीं है, सिर्फ ये अनाउंसमेंट थी तुम्हारे लिए। तीसरी एनिमे एरन द साउथपॉ। हाँ, मकी एरन येगर नहीं, एक अलग एरन, सिर्फ और सिर्फ उसका ही नाम नहीं है, उसने कॉपीराइट नहीं करवा कर रख रखा है। और क्या इसके ट्रेलर के नीचे लोग एरन येगर की ही बात कर रहे हैं, एरन की कोई कर ही नहीं रहा, साउथपॉ वाले की। ये एक थोड़ी सी डिफरेंट एनिमे है। जो हमारा MC है वो एक प्रोफेशनल आर्टिस्ट बनना चाहता है। उसको थोड़ा सा वहम था कि वह वो अच्छा है, बट एक दिन क्या होता है कि एरन, जो एक लड़की लड़का पता नहीं है, मुझे कंफर्म नहीं है, डाली तो उसने स्कर्ट ही हुई थी बट चेहरा उसका लड़कों वाला है, तो वो उसको रियलिटी चेक देती है। रियलिटी चेक मीन कि उसको बताती है कि तेरे में ये कमी है, ये कमी है और ये कमी है, और वो उनको मान भी लेता है। और ये कहानी हमें डिफरेंट टाइमलाइंस में दिखेगी, जैसे कि हाई स्कूल से शुरू होगा और फिर करके 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 आगे जाके वर्क तक दिखाएंगे कि वो अब वर्क करने लग गए हैं। हाँ, तो वो बड़े होंगे, वहीं पे नहीं रह जाएंगे। और ट्रेलर से मुझे पता लगा कि ऑफिस में MC को बहुत ज्यादा कहा जाता है कि तेरे में टैलेंट नहीं है। अगर थोड़ी सी डिफरेंट एनिमे देखनी है तो इसको जरूर ट्राई करना। लिस्ट की चौथी एनिमे, और ये पॉपुलर वन है। जी हाँ, इसका जो ट्रेलर है इसके ओवर अ मिलियन नहीं कहना चाहिए था मुझे, आई मीन नियर अ मिलियन व्यूज होने वाले हैं इसके। और पता लग रहा है कि लोगों को इसका इंतजार है। मैं बात कर रहा हूँ विच हैट एटलियर की। तो इस एनिमे का थीम पूरा का पूरा मैजिक पे है। सब सारा का सारा जो वर्ल्ड है वो मैजिक से ही बना है, जिसमें ट्रेलर में एक कैरेक्टर कहता है कि ऑल यू नीड इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्पेशली मेड इंक एंड, रुको मैं भूल गया, नॉन पैटर्न्स। जी हाँ, कोई ना कोई पैटर्न से वो मैजिक तैयार कर सकते हैं और कुछ नहीं चाहिए, ऐसा बताया गया है ट्रेलर में। मैं गलत भी हो सकता हूँ। एटमॉस्फेयर इसका फ्रीडम एंड ब्लैक कलर दोनों को मिलाकर बनाया ऐसा है। और दूसरी बात बताऊँ, द स्केल इज सो बिग। इसका स्केल बहुत बड़ा होने वाला, कभी ना कभी कहीं कहीं पहुँच जाते हैं, कभी कहीं पहुँच जाते हैं। जैसे कि ये वाला सीन देखो, अब ये वाला सीन देखो, तो तुमको पता लगेगा कि इसका जो स्केल है बहुत बड़ा है। अच्छी एनीमे तो है ही है, इसका कंसेप्ट भी बहुत अच्छा है। मैं तो इसको पक्का देखूंगा। फिफ्थ एनीमे असेंडेंस ऑफ अ बुकवर्म, अडॉप्टेड डॉटर ऑफ एन आर्कड्यूक। बहुत लंबा नाम है मुझे पता है, और इसमें जो लिस्ट है ना मेरी, इसमें तो अभी और बहुत नाम आने वाले हैं जो इससे भी लंबे होंगे।
बी रेडी। पुराने टाइम्स में ये सेट है और अगर फैंटेसी है तो ये पुराने टाइम्स में सेट होगी। मैं भी क्या बातें कर रहा हूँ। एक छोटी सी बच्ची है जो अपने आप को और अपनी फैमिली को बचाना चाहती है और इसी वजह से जो अपनी फैमिली के साथ वो टाइज हैं वो कट कर देती है, मतलब कि उनसे दूर हो जाती है। सैग एक्सडी वो आर्क ड्यूक, मुझे नहीं पता क्या होता है, उसकी अडॉप्टेड डॉटर बनना चाहती है। मेनली ये एनिमे प्रिंटिंग पे होने वाली है कि वो कैसे कागज से प्रिंट कर रहे हैं, उनको वो कर रहे हैं, मशीन सी हैं, तो ये सारा का वैसा वैसा तुमको देखने को मिलेगा और थोड़े से ज्यादा मैजिक देखेगा तुम्हें। पूरा का पूरा जितना भी कंसेप्ट है वो इतना क्लियर नहीं है, इसलिए मैं तुमको इसके बारे में ज्यादा नहीं बता सकता। इसके बारे में हमको एनीमे में ही पता लगेगा। सो वेट एंड वॉच इट। सेगमेंट 2 बहुत से लोगों का फेवरेट सेगमेंट, रोमांस। इस सेगमेंट की पहली एनीमे है आई वांट टू एंड दिस लव गेम। वही टिपिकल एनिमे जैसे कि तुमने बहुत जगहों पे देखा होगा, बट ये रिफ्रेशिंग, अगर तुमको चाहिए ऐसा कि नॉस्टैल्जिक फील करना है तो तुम उसको देख सकते हैं, क्योंकि इसमें है कि चाइल्डहुड में, बचपन में दो बच्चे एक लव गेम शुरू कर लेते हैं और वो अभी तक चलती जा रही है इवन इन हाई स्कूल। वही टिपिकल सी एनिमे बट चेरी ब्लॉसम्स देखने को मिलेगी और चेरी ब्लॉसम्स वाली एनिमे तुमको अप्रैल में दिख जाए, इससे बेहतर क्या ही हो सकता है। बहुत पीसफुल एनिमे है, एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा होगा, एनिमेशन बहुत अच्छी है और रोम कॉम तो है ही। इस सेगमेंट की सेकंड एनिमे थोड़ी सी खास है। एनिमे का नाम है मिस्टर स्कानन इज डेविलिशली इजी। एक डेविलिशली लड़की होती है, मतलब की शैतान सी, जिसका कोई रोमांटिक एक्सपीरियंस नहीं होता है और वो सोल्स कंज्यूम करना चाहती है। हिंदी में बताऊं तो आत्माएं खाना चाहती है। और मसाला सा थोड़ा सा और ऐड करने के लिए एक हाई स्कूल लड़का है जो खाना चाहता है, खाना नहीं चाहता, खुद खवाना चाहता है अपनी आत्मा को। उसके सामने आ जाता है कि भाई खा ले, ये ले, मैं तेरा हूँ। मीन ही वॉन्ट्स टू बी ईटन। और कुछ नहीं, एक डेविल एंड एक ह्यूमन लव फॉर्म कर लेते हैं। और ट्रेलर में हमको ये भी पता लगता है, शुरुआत में वो हिंट्स भी देती है उसको और फिर उसको लव करना शुरू कर देती है एक डेविल लड़की। टीवी पे और घर वालों के सामने मत देखना, क्योंकि घर से बेदखल नहीं होना तो मत देखना, मैं तुमको इतने कह सकता हूँ बस। बाकी ऐसा भी नहीं कि वो सब कुछ होने लग जाएगा, नहीं, इतना भी हाई लेवल पे नहीं है, बट मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ कि घर वालों को वो चीज़ अच्छी ना लग सके। और दूसरी बात, इसके लिए मैं एक्साइटेड हूँ, कागुया-सामा की वॉइस एक्टर ने ही इसको आवाज़ दी है। मैं सच कह रहा हूँ, जब मैंने ट्रेलर देखा और जब मैं सुन रहा था, मेरे कान स्वर्ग में चले गए। कागुया-सामा को मैंने इस लेवल पे नहीं सुना, कभी कभार सुना है, बट अब मैं सुनने वाला हूँ उसको पूरे ऑल द टाइम। वो ऑल द टाइम वैसे बोलेगी जैसा मैं उसको सुनना चाह रहा था। सो I'm all in। अच्छी एनिमेशन है, फनी है और हाई स्कूल पे है, तो मुझको तो लगता है कि तुमको देखनी चाहिए। मैं तो पक्का देखूंगा कागुया-सामा के लिए। थर्ड एनिमे की बात करूं तो मुझको देखकर ही पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इसका नाम बहुत लंबा है। मैं तुमको सुनाता हूँ। द क्लजी क्लास मॉनिटर एंड द गर्ल विद द शॉर्ट स्कर्ट। जी हाँ, सही सुना, शॉर्ट स्कर्ट। दिस एनिमे इज समथिंग लाइक एनिमी टू लवर्स, मतलब कि वो दुश्मन से प्यार की तरफ जा रहे हैं, वो टाइप की एनिमे। टिपिकल एनिमे है, थोड़ा सा क्या डिफरेंट हो सकता है वो एनिमे को देखकर ही पता लगेगा। बहुत फनी है, जस्ट लाइक डेविलिश गर्ल वाली एनिमे जो मैंने अब प्रीवियस एनिमे मैंने तुमको बताई है। तुम समझ जाओगे यार, तुम्हारे पास दिमाग है। और ये भी हाई स्कूल पे बेस्ड है। कैरेक्टर्स बहुत अच्छे हैं। अगर तुम्हें लगता है कि तुम वैसी एनिमे देखते हो जिसमें ज़्यादातर कैरेक्टर्स सारे के सारे अच्छे हो, ना कि सिर्फ और सिर्फ मेल लीड एंड फीमेल लीड पे फोकस हो, तो ये एनिमे पक्का तुम्हारे लिए। लड़की थोड़ी सी सुंदर लगती है, सुंदर, पता नहीं सुंदर कैसे प्रोनाउंस करते हैं मुझे नहीं पता, और मैंने ये नहीं कहा कि सुंदर है, सुंदर पता नहीं यार क्या, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि वो फील होता है कि वो वैसी है। और नीचे मैंने कमेंट्स पढ़े और मुझे भी लगा ट्रेलर देखते वक्त वो मोमो की तरह लगती है, डैन। अगर डिफरेंस की बात करूं, देखो स्टोरी का मुझे पता नहीं है, ठीक है, थीम का नहीं पता है, बट एनिमेशन बहुत डिफरेंट होने वाली है। और अगर मैं तुम्हें कह रहा हूँ ना बहुत डिफरेंट, तो बहुत डिफरेंट, क्योंकि एनिमेशन ऐसी वैसी नहीं, बिल्कुल ही चेंज, कॉमिक वाली एनिमेशन। जी हाँ, जैसे कि तुम कॉमिक्स पढ़ रहे हो। मैं मांगास की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ बात कॉमिक्स की, जैसे कि टिपिकल कॉमिक्स होती हैं अराउंड द वर्ल्ड, नॉट जस्ट अमेरिकन। तो उस आर्ट स्टाइल को लेकर चल रहे हैं, तो मैं तो भाई हूँ इसमें, क्योंकि मैं तो जरूर देखूंगा ये एनिमे। सेगमेंट की चौथी एनिमे, इसका भी मुझको नाम ऐसे ही पढ़ना पड़ेगा क्योंकि बहुत लंबा है। सुनो, आई मेड फ्रेंड्स विद द सेकंड प्रीटीएस्ट गर्ल इन माई क्लास। एक तो नाम नहीं समझ आता मुझको यार, इनका इतना लंबा रख देंगे कि
जस्ट लाइक द नेम, ये मेनली फोकस्ड है सेकंड प्रीटीएस्ट गर्ल पे, ना कि पहली पे। वही है जैसे कि हमने सोच लेते अबे यार वो तो बहुत प्रीटी लग रही है, आई मीन इससे थोड़ी सी कम जो सेकंड नंबर पे उसको बताऊंगा। जो दूसरी सबसे खूबसूरत लड़की होती है वो हमारे एमसी को हर हफ्ते डेट करना शुरू कर देती है, और किसी को शक भी ना हो तो वो अपने दोस्तों के साथ भी हैंग आउट करती है एक्सेप्ट फ्राइडेज, क्योंकि फ्राइडे को वो उसको डेट करती है। और ये भी एक हाई स्कूल एनीमे है, फनी है, एनिमेशन ठीक है, अच्छी है, मैं कि बुरी नहीं कहूँगा मैं, और टॉप लेवल की नहीं कहूँगा। एंड देयर इज नथिंग डिफरेंट। वेला टाइम है तुम्हारे पास तो तुम जरूर देख सकते हो। सेगमेंट की लास्ट एनीमे, और इसका भी नाम को पढ़ना ही पड़ेगा क्योंकि बहुत लंबा है। An observation log of my fiancée who calls herself a villainess। और ये एनीमे भी पुराने टाइम्स पे सेट है, जिसमें हमारी जो मेन लीड होती है वो अपनी एंगेजमेंट को तोड़वाना चाहती है, और जो हमारा मेन लीड है वो उसको साथ ही रखना चाहता है, तो वो उस पे वर्क करता है हार्ड। आई मीन कॉम्बिनेशन देखो कितना अच्छा मकी बन रहा है। वो तोड़वाना चाहती है और जो हमारा मेन लीड है उसको वो सब कुछ उसकी हरकतें पसंद है और वो उसके साथ रहना चाहता है, तो वो उस चीज़ पे वर्क कर रहा है। और इस एनीमे का भी कंसेप्ट कुछ ज़्यादा क्लियर नहीं है, तो मैं तुमको ज़्यादा कुछ बता नहीं सकता। देख सकते हो अगर तुमको ये टाइप की एनीमे पसंद है। तीसरे सेगमेंट में आ चुके हैं, और इसके बाद जितने भी सेगमेंट हैं ज़्यादातर में एक या दो, कि ज़्यादातर में एक एक एनीमे ही होगी। और ये सेगमेंट है मिस्ट्री सेगमेंट। इसमें एक ही एनीमे है जिसका नाम है गोस्ट कंसर्ट मिसिंग सॉन्ग। फ्यूचर वाली एनीमे पसंद है तो ये तुम्हारे लिए, क्योंकि ये 2045 में सेट है, एक ऐसे फ्यूचर में जहाँ पे एआई रूल करती है सॉन्ग्स पे। इसमें एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होती है जिसका नाम होता है टेरा, जिसका काम यही है कि उसने म्यूजिक्स को डिस्ट्रॉय करना है। पता नहीं म्यूजिक्स या म्यूजिक्स पता नहीं कैसा कुछ होता है, ये मैंने तुमको बता दिया है। ये आ रहा है इसको डिस्ट्रॉय करना है ह्यूमंस को दोबारा से म्यूजिक के साथ जोड़ने के लिए। फाइटिंग एनीमे, और जिनको फाइटिंग बहुत पसंद है तो तुम बोर नहीं होने वाले। आर्ट स्टाइल थोड़ा सा पुराना सा लगता है, बट इसकी एनिमेशन सच में अच्छी है, स्मूथ है, और कलर्स का बहुत अच्छे से इस्तेमाल किया गया है। जब वो ब्लास्ट होता है, वो ऐसा कूद रही है, तो वो बहुत ही स्टर्निंग एंड स्मूथ लगता है। और लास्ट पॉइंट में मैं तुमको यही बताना चाहूंगा, इसमें थोड़ी सी सीजीआई का यूज होगा, तो ये देखते हैं कि इसको ये कैसे टैकल करेंगे, क्योंकि अब तो बहुत टाइम हो गया, क्योंकि 2016 या 17 में जब सीजीआई आई थी एनीमे में तो वो बहुत डिस्गस्टिंग लगती थी। अब तो नहीं, अबाउट 10 ईयर्स हो चुके हैं, तो अब आई थिंक प्रोग्रेस होगा, तो ये देखेंगे कि सीजीआई कैसी होगी इस एनीमे में। फोर्थ सेगमेंट, और जिसका नाम है फूड। जी हाँ, मैंने फूड पे ही पूरा का पूरा सेगमेंट बना दिया, क्योंकि एक फूडी एनीमे है, और वो ऐसी एनीमे है जिसको मैं और कहीं भी घुसा नहीं सकता था, तो मैंने सारा का सारा सेगमेंट ही फूड के नाम पे लिख दिया, बना दिया। और एनीमे का नाम है द फूड डायरी ऑफ मिस मेड। और नाम की तरह एक फूडी एनीमे तुमको अप्रैल में मिल रही है। कोई दिमाग वगैरह लगाने की जरूरत नहीं है, कोई प्रेशर नहीं, कोई कुछ नहीं, बस आराम से बैठो और एनीमे एंजॉय करो। बहुत ही ज्यादा क्यूट एनीमे है, और हर एपिसोड में नए से नए फूड्स आएंगे, तो तुम उसके लिए तैयार रहना, क्योंकि नो डाउट जब तुम उसको देखोगे तो क्रेविंग्स तो बहुत होने वाली हैं। और ट्रेलर से मुझको पता लगा है कि हमारी फीमेल लीड को फ्रेश बेक्ड ब्रेड्स बहुत पसंद हैं। आम लड़की और चीज़ों पे कॉम्प्रोमाइज़ तो कर लेगी, बट जो फ्रेश ब्रेड्स हैं उस पे नहीं कर सकेगी। कोई रोमांस नहीं है, अगर तुम रोमांस एक्सपेक्ट कर रहे हो तो मत देखो, ओनली ऑन फूड लव। वीडियो में टेक्निकल दिक्कत आ गई थी, इसने साथ छोड़ दिया था मेरा। मात्र सिर्फ 30 मिनट की वीडियो रह गई थी, उसमें मैं ऐसे ही बोले जा रहा हूँ थ्रू आउट द वीडियो, और इसने रिकॉर्ड ही नहीं किया कुछ। इसलिए आज 2 दिनों बाद मैं ये वीडियो सुबह बना रहा हूँ, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी थी, तो वो एडिट करता गया जब मैं एंड तक पहुँचा। और चलो कोई बात नहीं, थोड़ी मोटी सी दिक्कत तो आती रहती हैं, इसको टैकल कैसे करना है वो इंसान को पता होना चाहिए। हाँ, अपने ही मुंह से तारीफ वो सब छोड़ो, अब है हमारी बारी लास्ट सेगमेंट की। सेगमेंट 5th, साइकोलॉजी। और इस सेगमेंट में भी सिर्फ एक एनीमे है, उसका नाम है नीडी गर्ल ओवरडोज। ये एक गेम थी और उसके बाद एनीमे बन रही है। आइडल टाइप एनीमे है, साइकोलॉजिकल है, मेंटली इल लड़की है जो टॉप इंटरनेट स्ट्रीमर या फिर आइडल बनना चाहती है। इस एनीमे में तुमको सब कुछ दिखेगा, प्रेशर ऑफ सोशल मीडिया, नाइट लाइफ एंड फ्यूचरिस्टिक। फ्यूचर जैसी लग रही है, बट ये फ्यूचरिस्टिक नहीं है, क्योंकि ये प्रेजेंट टाइम्स में सेट है। पूरे ट्रेलर में सिर्फ नाइट्स के सीन थे, जहाँ पे अगर तुमको बहुत ही ज्यादा सूरज वाली आसमान वो सब कुछ एनीमे देखना पसंद है तो तुम इसको मत देखना, क्योंकि कई लोगों को होता है कि उनको आजादी चाहिए होती है, और दूसरी बात कई लोगों को ये डिप्रेसिंग लगता है। और हाँ, ये डिप्रेसिंग तो होने वाली है। मैंने इसका ट्रेलर 4-5 बार देखा और फिर भी मुझको कुछ ज़्यादा समझ नहीं आया।
इस एनिमे को देखकर ही पता लगेगा, इसलिए इसका इंतजार करते हैं फिलहाल। और हमारी लास्ट सेगमेंट, जी हाँ मैंने तुमको बताया नहीं था, बट ये है लास्ट सेगमेंट जिसका नाम है वन पीस की एल्बम आकार है वो तुम सबको पता है, लेकिन इसका कुछ ही दिन पहले ट्रेलर है जिसमें लोकी की आवाज हमको पता लगी है। और मैंने नीचे कमेंट्स पढ़े और लोग लोकी की आवाज से सेटिस्फाइड हैं, मतलब कि खुश हैं। उनको लोकी की आवाज जैसी चाहिए थी वैसी ही मिली। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ इसके लिए। दोबारा से वही हफ्ते वाली रन पे जाएंगे, हाँ कुछ ही टाइम के लिए, फिर दोबारा से 6 या 1 साल के लिए गायब। ये वो नहीं कहते कि आई वॉज वेटिंग फॉर टाइम्स लाइक दीज, ये वो वाली बात है। यही पे हमारी हो चुकी है लिस्ट पूरी की पूरी खत्म। और अब मैं तुमको बताने वाला हूँ कि मैं कौन सी एनीमे देखूंगा इस अप्रैल। ये मेरी लिस्ट है जिसमें मेरी 7 फेवरेट एनीमे हैं और एक एक करके मैं तुमको बताता हूँ। देखो ये रैंक वाइज नहीं है, ये मैंने सबसे पहले लिखा था, इवन दो इससे भी पहले, तो ये हायरार्किकल वाइज नहीं है या रैंकिंग वाइज नहीं है, ये ऐसी शफल्ड है तो कोई भी एनीमे पहले आ सकती है। इसमें पहले एनीमे आ रही है आई मेड फ्रेंड्स विद द सेकंड प्रीटीएस्ट गर्ल इन माय क्लास, कुसुनोकी's गार्डन ऑफ गॉड्स, गोस्ट कंसर्ट, मिसिंग सॉन्ग्स, द फूड डायरी ऑफ मिसमेड, आई वांट टू एंड दिस लव गेम, मिस्टर स्कैनन इज डेविलिशली इजी। ये तो मैं पक्का ही देखने वाला हूँ, तुमको पता है। आखिरी एनीमे व्हिच हैड एलियर, और ये होगी मेरे 7 नई एनीमे जो मैं इस अप्रैल से शुरू करने वाला हूँ। सच कह रहा हूँ 2026 की शुरुआत में जनवरी में मैंने कोई भी एनीमे शुरू नहीं की एक्सेप्ट कपल ऑफ कुकूज, और वो भी नई नहीं थी, उस महीने नहीं आई थी, वो पुरानी थी। तो ठीक है, वीडियो बहुत लंबी बन चुकी है। पहले ही मैंने 13 मिनट की ये वीडियो बना चुका हूँ और इसमें और ऐड ऑन करके ये 15, 16, 17, 18 की भी हो सकती है, तो मुझे नहीं पता। अब जब ये एनीमे आएंगी और मैं इसको देखूंगा तब वीडियोस लाऊंगा। बाय।